महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। हमने कल जहाँ छोड़ा था उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कानड़देव, कानड़देव से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक तो कानड़देव के समकालीन दिल्ली के ऊपर शासन कर रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन से पहले कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन ने जो है 1308 के अंदर तो सिवाना के ऊपर अटैक किया और 1311 के अंदर जो है जालोर के ऊपर अटैक किया था। सिवाना के ऊपर पहले अटैक इसलिए किया क्योंकि सिवाना को जो है वो जालोर की क्या कहा जाता है? चाबी। क्या कहा जाता है? जालोर की चाबी। जैसे रणथंभौर के दुर्ग की जो चाबी है वो किसको कहा जाता है? जाहिन के दुर्ग को। वैसे ही जालोर के जो दुर्ग है उसकी चाबी किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को। पहले सिवाना को हराओ और फिर है वो आप कहाँ जाओ? जालोर जाओ। तो कानरदेव के समय दिल्ली के अंदर कौन है जो समकालीन शासन कर रहे हैं? अलाउद्दीन। ठीक है। अब अलाउद्दीन का सिवाना के ऊपर अटैक कब होता है? 1308 ईस्वी के अंदर। अलाउद्दीन का ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना। 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना और 1311 जालोर। 1308 में कौन किया था? सिवाना। 1303 में चित्तौड़ और 1301 के अंदर रणथंभौर। ये चार ये ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तर भारत के तरफ अंतिम अभियान था वो ये था 1311 जालोर वाला। उत्तर भारत पर जो है अलाउद्दीन खिलजी का ये क्या था? अंतिम अभियान था। ठीक है। तो ये जो है चार आप ध्यान रखना। सिवाना किले को जालोर की क्या कहा जाता है? चाबी कहा जाता है। तो सिवाना किले की चाबी किसको कहा जाता है? ये पूछा जाए तो किसको कहा जाता है? सिवाना के दुर्ग को। इस समय सिवाना का जो किला है वो सातल और सोम के पास था। किन किन के पास था? जब अलाउद्दीन ने 1308 के अंदर सिवाना के ऊपर जब अटैक किया उस समय ये किला किसके पास में था? ये पूछा जाए तो किसके पास था? सातल और सोम के पास। एक भायल सैनिक था, उन्होंने जो है सातल और सोम के साथ विश्वासघात कर दिया था। ठीक है। और इसलिए जो है इस युद्ध के अंदर फिर उनको जो दरवाजे खोलने पड़ते हैं और 1308 के अंदर जो युद्ध होता है उसके अंदर सातल और सोम के नेतृत्व में क्या किया जाता है? केसरिया और मेणादे ने क्या किया था? जोहर। तो यहाँ पर क्या हुआ था? साका हुआ था। सिवाना का साका कब हुआ था? 1308 को, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था। केसरिया किसने किया था? सातल और सोम ने। और जो मेणादे है उन्होंने क्या किया था? जोहर किया था। तो सिवाना के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कब किया था? 1308 के अंदर। ये डेट ध्यान रखना। अलाउद्दीन ने सिवाना के ऊपर अधिकार कर लिया और अधिकार करके इसका नाम बदल दिया। हम जब पढ़ेंगे अकबर के टाइम भी, जब आप पढ़ते हो तब भी मैंने आपको मेवाड़ की कुछ महत्वपूर्ण, जब हम पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण तथ्यों की सीरीज या फिर जो अपनी क्लास चल रही है ऐप के ऊपर, वहां मैं आपको बताता रहता हूँ कि जब भी किसी भी शासक ने, दिल्ली के किसी भी सुल्तान ने, बादशाह ने जब भी कहीं अटैक किए और अटैक करके उस जगह को अपने अधिकार के अंदर जब उन्होंने लिया तो उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। एक सिर्फ सिवाना का ही नहीं, उन्होंने लगभग हर एक जगह का जो है क्या नाम बदल दिया था। तो अलाउद्दीन ने सिवाना के ऊपर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? खैराबाद। तथा जैसे हमने चित्तौड़ के अंदर पढ़ा था 1303 को जब अलाउद्दीन ने यहाँ पर अटैक किया था चित्तौड़ पर, रावण रतन सिंह उस समय राजा थे और चित्तौड़ का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया था? खिजराबाद। क्यों? और खिजराबाद क्यों नाम रखा था? क्योंकि उनके पुत्र का नाम क्या था? खिजर खान। ये मैंने उस समय आपको बताया था। और ये जो किला है ये किसको सौंप दिया था? कमलुद्दीन गुर्ग को। तो ये पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के ऊपर अटैक करके इसका नाम परिवर्तित क्या कर दिया था? खैराबाद। और ये दुर्ग किसको सौंप दिया था? तो कमलुद्दीन गुर्ग को जो है ये क्या सौंप दिया था? दुर्ग। ये जो है सिवाना का दुर्ग वो सौंप दिया था। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ अलाउद्दीन ने यहाँ पर 1308 के अंदर सिवाना पर अटैक कर रहे हैं और 1311 तक जालोर जाते हैं। इतने साल क्यों लग गए बीच में? उसी 1308 के अंदर ही आप जालोर पर चले जाते, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं था। तो अलाउद्दीन की सेना सिवाना के अंदर थी, यहाँ पर अधिकार कर लिया। अब जालोर का आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर वो पूरा लूटपाट करने लगे। तब कानरदेव जो है वापस अपनी सेना लेकर इनसे युद्ध करने आते हैं और कानरदेव ने खिलजी की सेना को जो हराकर एक मालकाना जगह पड़ती है नागौर के अंदर। मालकाना जगह कहाँ पड़ती है? नागौर के अंदर। यहाँ तक अलाउद्दीन की खिलजी की सेना को घसीटते हुए लेकर आता है और जो खिलजी की सेना का सेनापति था जिसका नाम था शम्स खान, शम्स खान को है यहाँ पर क्या कर दिया था इन्होंने? गिरफ्तार। तो मालकाना का युद्ध किस किस के मध्य? कानरदेव, चौहान, सोनगरा और किसके मध्य? अलाउद्दीन की सेना के मध्य। किसको गिरफ्तार किया था? किस सेनापति को गिरफ्तार किया था? शम्स खान को गिरफ्तार किया था। ठीक है। अब इसके बाद फाइनली जो है अलाउद्दीन का जालोर के ऊपर आक्रमण होता है 1311 के अंदर। कब होता है जालोर के ऊपर? 1311 के अंदर। एक सैनिक था जिसका नाम था बीका दैया। बीका दैया ने जो है कानरदेव के साथ क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था, क्योंकि बीका दैया ने अलाउद्दीन को एक गुप्त सुरंग थी उसका रास्ता बता दिया था कि यहाँ से किले के अंदर जाया जा सकता है। विश्वासघात कर दिया था और बीका दैया को उसकी पत्नी जिसका नाम था हीरादे, उन्होंने क्या कर दिया था? इनको मार दिया था। बीका दैया को अलाउद्दीन खिलजी ने बोला तो कुछ राजबाज है वो बता दे तो मैं तो आपको जालोर का क्या बना दूंगा? शासक बना दूंगा। बीका दैया ने राज बता दिया, गुप्त रास्ता बता दिया। घर आकर वो अपनी पत्नी हीरादे को बोलता है
कि मैंने जो है मैं तो जालोर का राजा बनूंगा, तो किस लिए ऐसा क्या कर दिया? तो कह नहीं नहीं, मैं तो एक रास्ता बता के आ गया अलाउद्दीन को किले के अंदर जाने का। ये सुनते ही हीरादेव ने क्या कर दिया? इसको मार दिया था। कानड़ देव और वीरमदेव के नेतृत्व के अंदर है जो चौहान सैनिकों ने क्या किया, साका और जैतल देव ने क्या किया था, यहाँ पर जोहर किया था। वहां पर सिवाना के अंदर किसने किया था? मृणादेव ने। और यहाँ पर जोहर किसने किया था? जैतल देव ने। अलाउद्दीन ने यहाँ पर एक तो अलाई मस्जिद बनाई थी, ये ध्यान रखना। क्या बनाई थी? अलाई मस्जिद। कानड़ देव से संबंधित जो पुस्तकें हैं, एक तो है कानड़ देव प्रबंध, लिख कौन रहा है? एक व्यक्ति पद्मनाभ। कानड़ देव प्रबंध, और एक है वीरमदेव सोनग्राही वात। वीरमदेव इन्हीं के पुत्र थे, तो पद्मनाभ की दो किताबें, कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही वात। पद्मनाभ की कौन कौन सी किताबें? कानड़ देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही वात। और सिवाना के ऊपर अटैक कब होता है? 1308 के अंदर। उस समय सिवाना का किला किसके पास था? सोम और सातल के पास। ठीक है, भायल सैनिक ने क्या कर दिया था? उनके साथ धोखा कर दिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन ने सिवाना के ऊपर अधिकार कर लिया और सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद। दुर्ग किसको सौंप दिया था? कमलुद्दीन गुरुग्गु। उसके बाद मालकाना की युद्ध, उसके अंदर जो है कानरदेव चौहान अलाउद्दीन की सेना को घसीटते हुए कहां तक लेके आते हैं? नागौर के अंदर एक जगह पड़ती है मालकाना, वहां उनको परास्त करते हैं और उनके सेनापति शम्स खान को है गिरफ्तार करके कहां लेकर चले जाते हैं? वापस जालोर लेके चले जाते हैं। उसके बाद है अलाउद्दीन ने 1311 के अंदर जालोर के ऊपर क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। बीका दैया ने इनके साथ, कानरदेव चौहान के साथ क्या कर दिया था? विश्वासघात कर दिया था। यहाँ पर जोहर साका होता है और कानरदेव चौहान और वीरमदेव के नेतृत्व के अंदर केसरिया किया जाता है और जैतल देवी के नेतृत्व के अंदर क्या होता है? जोहर होता है। ठीक है, संबंधित पुस्तक के नाम ध्यान रखना, कानरदेव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही वात। जालोर का इतिहास से संबंधित अपने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यही है। अपन कल जो है इससे आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर आड़ा चौहानों से संबंधित अपना जो हाड़ौती क्षेत्र का इतिहास है वो अपन पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।